दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कनाडा देश में हाल ही में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से कनाडा देश के पीएम को अचानक से घर छोड़कर भागना पड़ा। और कनाडा देश उनकी जो पीएम आवास है उसके बाहर 20,000 से ज़्यादा जो ट्रक चालक हैं उन्होंने उनके घर को घेर लिया। और वहाँ पर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा था कि 70 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। तो इस पूरे वीडियो में बहुत आसानी से समझेंगे सारी चीज़ों को। अगर आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस प्रदर्शन की कुछ फोटोज़ देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते होंगे, आपको इस फोटो में ज़्यादातर आपको ट्रक दिख रहे होंगे, यानी कि इस पूरे प्रोटेस्ट में ट्रक ड्राइवर्स का बहुत बड़ा रोल है। और इस समय अगर कनाडा का टेम्परेचर देखें तो -6 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और इतने ठंड होने के बावजूद भी इस प्रदर्शन में इतने लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न कोई बड़ा होगा जिसकी वजह से ये सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और ये सभी ट्रक ड्राइवर्स इतने नंबर्स में वहाँ पर इकट्ठे हो गए कि कनाडा के पीएम को अचानक से अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। एक सीक्रेट प्लेस पर उनको ले जाया गया है। तो दोस्तों इसमें एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में एक फ्रीडम कन्वाइड नाम से एक अब प्रदर्शन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर कनाडा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इस तरफ आपको बहुत सारे ट्रक दिख रहे होंगे। तो 70 किलोमीटर लंबा ये जो काफिला है ट्रक वालों का, इन सभी लोगों ने इस काफिले का, इस पूरे प्रोटेस्ट का नाम रखा है फ्रीडम कन्वाइड। ठीक है, तो अब दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप समझ लीजिए। हुआ क्या कि कनाडा में इस समय कोविड वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, जिसके चलते वहाँ के जो पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कोरोना वैक्सीनेशन को अनिवार्य कर दिया था। बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगा दिए थे कि अगर आप वैक्सीनेशन नहीं लेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाएंगे। स्पेशली उन्होंने जितने भी ये ट्रक ड्राइवर्स होते हैं जो कनाडा और अमेरिका की बाउंड्रीज को बार बार क्रॉस करते हैं, उन सभी के लिए खास तौर पर ये प्रतिबंध लगाए थे कि जितने भी ट्रक ड्राइवर्स हैं वो वैक्सीनेशन लें, अदरवाइज उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे थे। जिसके चलते वहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर्स थे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे थे कनाडा के पीएम से। वहाँ तक तो चीज़ें ठीक थी, लेकिन इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट का रूप कैसे ले लिया, उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि एक गलत स्टेटमेंट, मतलब जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो कि वहाँ के ड्राइवर्स को बहुत ज़्यादा ख़राब लगा, जिसके बाद में इस प्रोटेस्ट ने इतना बड़ा रूप ले लिया। वहाँ पर इनके पीएम ने वहाँ पर ट्रक ड्राइवर्स को ऐसा बोला कि आप सभी लोगों की वजह से यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ कोविड। उन्होंने ट्रक ड्राइवर्स को बोला कि अगर आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लोगे तो पूरे देश के अंदर में कोविड फैलाने के लिए ये सभी ट्रक ड्राइवर्स ही जिम्मेदार होंगे। तो इस तरीके से जब उन्होंने कई स्टेटमेंट्स दिए जो कि ट्रक ड्राइवर्स को लेकर थे, उन्होंने उसको मतलब साइंटिफिकली इलिटरेट भी कहा कि आप सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हो, जिसके चलते आप लोग वैक्सीनेशन नहीं लेते हो, और वैक्सीनेशन नहीं लेते हो तो आप लोग पूरे देश के अंदर में कोविड के केसेस को बढ़ा दोगे। जिसके चलते जितने भी ट्रक ड्राइवर्स थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कह सकते हो उनके दिल पर ये बात लगी, और जिसके चलते पूरे देश के अंदर से कनाडा की कैपिटल में इन सभी लोगों ने पीएम हाउस के सामने इतना बड़ा प्रदर्शन शुरू कर दिया। सारे ट्रक ड्राइवर्स इकट्ठे हो गए। 50,000 से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स थे जिन्होंने लगभग 10,000, आप सोच कर देखिए कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट होगा। आपको इस फोटो में दिख भी रहा होगा कि 10,000 तो ट्रक वहाँ पर इकट्ठे थे पीएम आवास के सामने, जिसकी लंबाई थी दोस्तों 70 किलोमीटर। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ये प्रोटेस्ट था, जिसके बाद में वहाँ जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाया गया। उनको अचानक से अपना जो पीएम आवास है उसको छोड़ना पड़ा सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से। तो ये इसका रीज़न था। और एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको क्वेश्चन बताया कि इस प्रोटेस्ट का नाम रखा गया है फ्रीडम कन्वाइड। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस देखना चाहते हैं तो एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।